जय हिंद दोस्तों। कार्ड्स एक्सपर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है और सभी एक्सपर्ट भाई को राम राम। आज आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके मैं आया हूँ। ना इसमें कोई जॉब रिलेटेड नहीं लेके आया हूँ आज, लेकिन आज एक जानकारी लेके आप लोगों के पास आया हूँ। और ये जानकारी सभी के लिए जरूरत है, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे सीआरपीएफ को हो, चाहे पीएसयू का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर क्यों ना हो, सबके लिए जरूरी है। और वो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करना, मतलब लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। तो इसी नवंबर महीने में लगभग सभी का लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का टाइम आ जाता है या रिन्यू करने का टाइम आ जाता है। तो सभी एक्स सर्विसमैन को अपना पेंशन सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत ही जरूरी होता है। और दुख की बात यह है कि आज के डिजिटल युग में भी मैंने बहुत एक्स सर्विसमैन भाई को देखा कि बैंक या साइबर कैफे में चक्कर लगाते हुए देखा। तो साइबर कैफे में या बैंक में तो लंबा लाइन रहता है, और साइबर कैफे में मैंने खुद देखा कि बहुत एक सर्विसमैन भाई के पास जो दूर दराज गांव में रहता है, उनके पास साइबर कैफे नजदीक होता नहीं। अगर ना साइबर कैफे मिल भी गया तो उनके पास जाओ तो वो बोलता है कि ये जीवन प्रमाण पत्र वाला काम हम नहीं करते, या फिर बोलता है हमारे पास जो बायोमेट्रिक होता है वो बायोमेट्रिक गैजेट नहीं है। तो आप लोगों को मैं वो तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से अपना जीवन प्रमाण पत्र आराम से जमा कर सकते हो। आपको ना बायोमेट्रिक की जरूरत है, ना साइबर कैफे में जाने की जरूरत है। आप खुद अपने घर में बैठ के अपने स्मार्टफोन से अपना खुद का जीवन प्रमाण पत्र आराम से जमा कर सकते। पुराना जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका था वो अभी अपडेट हो गया है। अभी अपडेट होके और भी आसान हो गया लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने का जो तरीका है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको काम आए, और सभी एक सर्विसमैन भाई को शेयर कीजिए। और नवंबर लास्ट तक सभी का जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का लास्ट डेट होता है, तो चाहे पड़ोस में हो चाहे कहीं भी हो। और सभी एक सर्विसमैन भाई के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी एक सर्विसमैन भाई को अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में मदद मिल जाए और पेंशन जो है वो बंद ना हो, वो सुचारू रूप से चलता रहे। और मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये आपके लिए तो छोटा सा काम है, लेकिन मुझे वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलता है। तो चलिए कुछ ही देर के वीडियो में आप लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का पूरा तरीका मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, ताकि स्किप करोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगा या कोई मैसेज आपसे छूट जाएगा जिसके थ्रू आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का तरीका वो पूरा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कर लेना और उसमें से आधार फेस आरडी सर्विस है जो दिखाई दे रहा है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आधार फेस आरडी ऐप, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसकी एक खास बात है कि इसको बाकी ऐप की तरह आपको ओपनली दिखेगा नहीं, ये आपके मोबाइल में बैकग्राउंड में चलता रहेगा। इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका स्टेप 1 पूरा होता है, तो यहाँ पे आपका स्टेप 2 शुरू होता है। और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड करना है जीवन प्रमाण ऐप। पहले इसको हम क्रोम से डाउनलोड करते थे तो ईमेल में OTP आता था, लेकिन अभी ये प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है। तो प्ले स्टोर से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जीवन प्रमाण इंस्टॉल हो चुका है। ये डाउनलोड होने के बाद इसका लोगो को भी आप पहचान लेना। तो आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे जो जीवन प्रमाण लोगो ऐप का लोगो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरह। तो इसको क्लिक करके ओपन करना है। तो यहाँ पे आपका स्टेप 2 खत्म होता है, यहाँ से स्टेप 3 शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो कुछ परमिशन मांगेगा वो सब कुछ ये से कर देना है, लेकिन नीड परमिशन मांगेगा तो उसमें गो टू सेटिंग में नहीं जाना है, उसको साइड में कहीं क्लिक करके इस पॉपअप विंडो को हटा देना है। तो यहाँ पे आपका स्टेप 3 शुरू हो जाता है डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऑन ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होगा उसको आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे करवाना है। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है वो खुद भी आप हो सकते हो। यहाँ पे आपको आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एंटर करना है। आपका यहाँ पे आधार के साथ मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये सब डिटेल एंटर करके सबमिट करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल पे। तो OTP डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और जैसे ही OTP डालोगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा इसमें। तो यहाँ पे ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन में आपका फुल नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे स्कैनिंग का परमिशन मांगेगा जिसको आपने ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको कैप्चरिंग फेस के जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखाएगा कि
कैसे आपको फेस को आइडेंटिफिकेशन के लिए कैप्चर करवाना है। तो अंधेरा भी नहीं होना चाहिए फेस में, और फेस का जो फेस से मोबाइल बिल्कुल 90 डिग्री पे होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। मूवी और मोबाइल में बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टिक करके आपको प्रोसीड कर देना है और आपका स्कैनिंग शुरू हो जाएगा। तो आपके फेस के आगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पल के झपकाना है, पल के झपकाना है और झपकाते हुए आपको आइडेंटिफिकेशन कराना है। इसमें शायद एक बार आपको फेल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आपका सक्सेस हो जाएगा। तो दोबारा ट्राई करके आपने आंखें झप करवाना है और दोबारा फेस को डिटेक्ट करवाना है। फिर आप देखिए इमेज कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ से स्टेप 4 शुरू हो चुका है, मतलब स्टेप 4 शुरू होगा। तो यहाँ पे आएगा पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। किसी भी पेंशनर का आइडेंटिफिकेशन जिसका अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ, ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, लेकिन पेंशनर एक आदमी का ही हो सकता है। जैसे मैं ऑपरेटर हूँ तो मैं किसी का भी पेंशन आइडेंटिफिकेशन जमा कर सकता हूँ, खुद का भी कर सकता हूँ और किसी का भी कर सकता हूँ। और जो पेंशनर है वो खुद भी ऑपरेटर है तो हो सकता है। जैसे मैं खुद ही ऑपरेटर हूँ और खुद ही पेंशनर हूँ, तो मैंने खुद अपना पेंशन का आइडेंटिफिकेशन खुद ही जमा किया है। तो यहाँ पे पेंशनर का आधार और मोबाइल नंबर एंटर करना ज़रूरी है। ईमेल डालना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका OTP आएगा। जैसे आप OTP डालोगे तो OTP डालते ही आपका पेंशनर का जो डिटेल है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा चूज़ योर PPO नंबर फ्रॉम हेयर। तो इसमें आपका PPO नंबर है जो रजिस्ट्रेशन है वही दिख जाएगा। अगर आप डबल पेंशन ले रहे हो, अगर कोई पेंशनर डबल पेंशन लेता है तो उसको 2 PPO आएगा, लेकिन मेरा तो एक ही आया, तो मैं अपना एक ही PPO नंबर सिलेक्ट किया। अगर आपने PPO नंबर पड़ोस में पिछली बार आइडेंटिफिकेशन कराया तो अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आया तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऐड न्यू पेंशनर PPO, तो उसमें आपको ऐड करवाना है। तो नीचे आपका जो नाम है वो आधार के हिसाब से टाइप कर लेना है। अगर पुराना आपने आधार जीवन प्रमाण जमा करवाया है तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। सबसे पहले टाइप ऑफ पेंशन में जो PS से पेंशन ले रहा है वो PS में क्लिक करेगा। अगर जो कोई फैमिली मेम्बर पेंशन ले रहा है तो वो फैमिली मेम्बर में क्लिक करेगा। जो सर्विस पेंशनर है, जैसे मैं सर्विस पेंशनर हूँ तो मैं सर्विस में क्लिक करूँगा। नेक्स्ट आएगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप। तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप में जैसे जो बैंक से ले रहा है बैंक से, जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ले रहा हूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस हिसाब से कई सारे ऑप्शन है, जो जिसमें ले रहा है उसमें क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आता है सैंक्शन अथॉरिटी। तो सैंक्शन अथॉरिटी में कई सारे डिपार्टमेंट के हैं जिसमें दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। यहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर आपको स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ तो आप डिफेंस चूज करेंगे, और जिसका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया वो डिफेंस PCDA इलाहाबाद चूज करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई भी हो, इसमें डाउट मत रखना बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आता है डिसबर्सिंग एजेंसी। तो जिसका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया वो PCDA पेंशन इलाहाबाद चूज करेंगे। अगर जिसका स्पर्श में माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ वो बैंक को चूज करेंगे। और एजेंसी में आपका ऑटोमेटिक स्पर्श PCDA पेंशन वो आ जाएगा अपने आप। फिर उसके नीचे PPO नंबर आपका अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप टाइप कर लीजिए। और उसके नीचे आपका अकाउंट नंबर दिखेगा, बैंक अकाउंट नंबर, जिसके में आपका पेंशन आता है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है, लेकिन नहीं आया तो आपने टाइप कर लेना है। फिर उसके नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, आर यू री एम्प्लॉय और आर यू रीमैरिड। तो इन दोनों में नो कर देना। अगर एम्प्लॉय है तो येस करना, अगर आपने दोबारा शादी किया है तो येस करना। दोबारा शादी करने का इतना बड़ा खुशकिस्मत तो है नहीं, तो मैंने नो ही कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना, और नेक्स्ट करने के बाद आपको प्रीव्यू फील्ड डाटा, जो आपने डाटा फिल किया वो पूरे डिटेल आपको दिखाई देगा। उसको आपने चेक कर लेना कि जो भी डाटा आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। और उसके नीचे 2 बॉक्स आएगा, उन दोनों को टिक कर देना है। इनमें मतलब वो मांगा गया है डिक्लेरेशन कि आपने सब कुछ ठीक ठाक भरा है, और इसको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद एक विंडो आएगा कॉन्फर्मेशन में। इसमें जैसे आपने एक ही पेंशन के लिए सबमिशन किया है तो आपने एक से ज़्यादा पेंशन ले रहे हो तो आपने येस करना है। अगर आपने एक ही पेंशन ले रहे हो तो इसमें नो कर देना है। तो उसके बाद आएगा फिर कॉन्फर्म कि आपने जो PPO नंबर दिया है उस PPO नंबर के लिए आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो।
जो आधार के साथ कनेक्टेड होता है, यहाँ पे आपने टिक करके स्कैन पे क्लिक कर देना है। स्कैन को जैसे आप क्लिक करते हो फिर आपका कैमरा ओपन हो जाएगा आपके फेस के सामने। फिर यहाँ पे आपको फिर आपके आंखें मतलब पल के झपझपाना है, फिर आपका फेस डिटेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका लाइफ सर्टिफिकेट का कॉपी देखिए वो आ गया है। इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो चुका है। यहाँ पे आपका जीवन प्रमाण का आईडी नंबर मिल जाएगा। इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जीवन प्रमाण जमा हुआ कि नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जब आगे बढ़ोगे तो ये कॉन्फर्मेशन आपको दिखाएगा कि आपका वो जमा हो चुका है। आगे और भी कोई लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया, क्योंकि मैंने एक ही लाइफ सर्टिफिकेट का जीवन प्रमाण जमा करना, एक ही पीपीओ नंबर का जीवन प्रमाण जमा करना था। इसके बाद अपने आपका स्पर्श पोर्टल जो है उसको ऑन करके देखना और 24 घंटे बाद, लगभग 24 घंटे के बाद ही इसका अपडेट स्पर्श पोर्टल में होता है। तो ये था लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का जो लेटेस्ट तरीका है वो तरीका। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आप लोगों को अगर कुछ पूछताछ करना है, कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं पक्का आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।